हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने भौतिक विज्ञान का पाठ एक पढ़ा था और प्रतिबिंब खींचने के रूल में, नियम में दो प्रतिबिंब खींचने के नियम हमने पढ़ लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे तीसरा प्रतिबिंब कैसे बनता है और आगे की जो भी एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे। तो पहला है, तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट था, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। देखेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक अवतल दर्पण बनाना है। यह आपका ध्रुव है। ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होती है उतनी दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की होनी चाहिए। वस्तु कहां पर रखी है? इन दोनों के बीच में यह वस्तु रखी हुई है। देखेंगे, मैंने आपसे बोला था कि जब भी वस्तु चाहे जहां रखी हो, पहली किरण कैसे खींचना है? मुख्य अक्ष के समांतर खींचना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये आपके पास मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश किरण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण आप चाहे तो जहां से गुजारिए, वक्रता केंद्र से गुजारिए या फोकस, तो हम फोकस से गुजारेंगे। फोकस से होकर जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और हमने देखा कि ये किरणें कहां पर मिल रही हैं? ये किरण वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ये देखिए मिल रही है यहां पर किरण। रेखा सीधे खींचेगा, ये किरण कहां पर मिल रही है? आई और आई डैश। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र ये आपके पास है और अनंत इधर है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक, ये मैंने चौथी पोजीशन बता दिया था, सॉरी। तीसरी पोजीशन कुछ दूसरी है, चौथी पोजीशन है आपकी। तीसरी पोजीशन क्या थी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो एक दर्पण खींचेंगे आप। ये ध्रुव है, ये फोकस है, और फोकस से जितनी दूरी वक्रता केंद्र की, उतनी ही दूरी फोकस से ध्रुव की होनी चाहिए। वस्तु ये रखी हुई, ये ए भी एक वस्तु रखी है। यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण फोकस से गुजारेंगे, तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देखेंगे कि ये किरण कहां पर मिल रही है? वक्रता केंद्र पर किरणें मिल रही है। और देखेंगे वस्तु के आकार के बराबर। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। पांचवी पोजीशन है आपके पास, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो देखेंगे, ये दर्पण है, ये ध्रुव है, फोकस है, जितनी दूरी फोकस ध्रुव से फोकस की उतनी दूरी फोकस से वक्रता केंद्र की। वस्तु फोकस पर रखी हुई है।
ये वस्तु है, पहली किरण मुख कक्ष के समांतर और मुख कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख कक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी किरण, तो प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों का खींचना बहुत जरूरी है। तो एक किरण तो हमने खींच लिया मुख कक्ष के समांतर, और दूसरी किरण कैसे खींचेंगे, वक्रता केंद्र से गुजरती है। और आपको पता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है। तो कहां पर मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के आकार के बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। छठवीं और लास्ट पोजीशन है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। ठीक है, तो देखेंगे जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित होती है तो कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, और फोकस से यह वक्रता केंद्र। वस्तु ये रखी है आपके पास, पहली किरण मुख कक्ष के समांतर और मुख कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपनी दिशा में वापस लौट आती है। तो हमने देखा कि किरणें कहां पर काटेंगी, दर्पण के पीछे। ये आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण, इसी किरण को आगे डॉट 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 बढ़ाएंगे, और ये परावर्तित किरण भी आगे डॉट 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 बढ़ेगी, और जहां पर दर्पण के पीछे मिलेंगे ये उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। तो दर्पण का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु के आकार से बड़ा। देखिए वस्तु छोटा है, दर्पण के पीछे बड़ा प्रतीत हो रहा है। तो छह स्थितियां हमने पढ़ा, और 6 स्थितियों को आपको लिखना है। अब लास्ट में है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन। प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आप लोग को नोट करना है कि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनते हैं, चाहे वस्तु जहां रखी हो, हमेशा ऐसा बनते हैं, आभास वस्तु की ओर बनते हैं, आभासी सीधा ध्रुव तथा फोकस के बीच वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, दर्पण की ओर, वस्तु की ओर, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, फोकस तथा ध्रुव के बीच बनता है। कोई भी वस्तु ये आपके पास रखा है, ये दर्पण है, और उत्तल दर्पण आपके पास है, ये मुख कक्ष वाली रेखा है, ये ध्रुव है, और ये फोकस है, और ये आपका वक्रता केंद्र। वस्तु हमेशा जब भी रखी जाएगी इधर रखी जाएगी, मैंने सॉरी आपको गलत बता दिया था, ठीक है। मुख कक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए परावर्तित किरण ना, फोकस पर जाती हुई प्रतीत होगी, ये जा रही है, ये परावर्तित किरण है। और प्रतिबिंब खींचने के लिए कम से कम 2 किरणों का खींचना जरूरी है। तो दूसरी किरण का खींचेंगे, वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे अपनी दिशा में वापस लौट आती है परावर्तन के पश्चात। कहां पर मिल रहे हैं, ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो कहां पर मिलेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, हमेशा कहां पर बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। आपको नोट करना है, ठीक। आपसे क्वेश्चन करेगा कि वह दर्पण बताइए जिसमें सभी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। तो दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब आभासी बनते हैं और वस्तु से छोटा बनता है। परंतु अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है। परंतु आपको एक चीज का ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। दर्पण के लिए U, B, F में संबंध।
u कामा v कामा f में संबंध। पहला सूत्र होता है, ये सूत्र एक ही है, पहला दूसरा नहीं है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, जहां f बराबर दर्पण की फोकस दूरी और u बराबर दर्पण से वस्तु की दूरी। और v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी में आपके पास ये दर्पण है, ये देखिए, ये जो पॉइंट होता है, ध्रुव जो होता है, वह अक्ष का मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु से जितनी भी वस्तुएं या कुछ भी बाईं ओर स्थित होगा, सभी के मान ऋणात्मक लेते हैं, और जो दाहिनी ओर स्थित होगा वो सभी के मान धनात्मक लेंगे। तो देखिए, वस्तु हमेशा कहां रखी जाती है? आपके बाईं ओर रखी जाती है, और यहां पर x का मान ऋणात्मक है, यहां पर x का मान धनात्मक है। तो वस्तु अगर आपके पास बाईं ओर रखी जाएगी तो क्या होगा? u का मान हमेशा ऋणात्मक लिया जाएगा। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर बनती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेंगे, और अवतल दर्पण की फोकस इधर बनता है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे। जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब आपके बाईं ओर बनता है, तो v का मान ऋणात्मक लेंगे। जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो इधर बनते हैं, तो v का मान धनात्मक लेंगे। चिन्ह परिपाटी में लिखेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं, फोकस दूरी धनात्मक लेते हैं। ठीक है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। और प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान ऋणात्मक लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v बराबर, v का मान कैसे लेते हैं? पास निगेटिव लेते हैं, पास ऋणात्मक लेते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान धनात्मक लेते हैं, और दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। u का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण। अब हम लोग सीखेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। अर्थात m से प्रतिबिंब की आवर्धन को, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को r से और वस्तु की लंबाई को o से बराबर b बटे। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग सवाल देखेंगे। कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, इसकी ये फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं, तो f बराबर लिखा गया है 15 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लेते हैं। से कितनी दूरी पर वस्तु रखी है? 20 सेंटीमीटर पर दूर रखी वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं, तो u बराबर लिखा है 20 सेंटीमीटर, और u का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। और उसने कहा है कि प्रतिबिंब की
कि स्थित V कहां पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक या आभासी। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, सूत्र हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस मान रखेंगे इस सूत्र में, f की वैल्यू माइनस का 15 है और 1/v प्लस 1/-20 दिया है। प्लस माइनस का भाग माइनस 1/15 है बराबर 1/v प्लस माइनस का भाग माइनस 1/20 आ गया। इस b के साथ ये माइनस में इधर पक्षांतर प्लस में आएगा, तो 1 माइनस का 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/v। लासा आप लेंगे, लासा आ जाएगा 60, 15 चौको 60 माइनस का 4 प्लस 20 23 60 बराबर 1/v। आपने लासा लिया, कितना आ गया, घटाएंगे तो माइनस 1/60 बराबर 1/v और हमने देखा कि v की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह क्या कहा जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, 60 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आप लोग सवाल करेंगे बच्चों, जो सवाल आपको ना है बताइएगा, मैं आपकी सारी हेल्प करूंगा, सभी हेल्प करूंगा। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब एंड लाइक।